आज हम माता वैष्णो देवी की रहस्यमयी कथा विस्तार से बताने जा रहे हैं। बहुत समय पहले दक्षिण भारत के रत्नाकर नामक एक श्रद्धालु ब्राह्मण के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया त्रिकुटा। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने कहा कि यह बालिका साधारण नहीं बल्कि भगवती शक्ति का अंश है। छोटी उम्र से ही त्रिकुटा माता ध्यान, तपस्या और भगवान के भजन में लीन रहती थी। जब रामायण काल में प्रभु श्री राम वनवास के दौरान दक्षिण भारत पहुंचे, तब त्रिकुटा ने उनका दर्शन किया। त्रिकुटा ने प्रभु से विवाह की इच्छा जताई, लेकिन श्री राम ने कहा, मैं केवल एक पत्नी का धर्म निभाता हूं, सीता ही मेरी अर्धांगिनी है। परंतु उन्होंने वचन दिया कि कलयुग में जब मैं कल की अवतार लूंगा तब तुमसे विवाह करूंगा। तब तक उन्होंने त्रिकुटा को हिमालय में जाकर तपस्या करने के लिए कहा। माता ने उत्तर भारत का रुख किया और त्रिकुट पर्वत पर जाकर गहन तपस्या करने लगी। वे एक साध्वी के रूप में लोगों को धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाती थी। इसी कारण उन्हें वैष्णवी कहा जाने लगा। उसी समय महर्षि गोरखनाथ के शिष्य भैरवनाथ ने माता को देखा। भैरवनाथ एक बलशाली और तांत्रिक सिद्धि वाला पुरुष था। वह माता की दिव्य सुंदरता और शक्ति से आकर्षित हो गया और उनके पीछे पड़ गया। माता ने कई बार उसे समझाया, लेकिन वह जिद्दी था। भैरवनाथ से बचते हुए माता ने कई स्थानों पर अपने चरण चिन्ह छोड़े। बाणगंगा, यहाँ माता ने धनुष से बाण चलाकर गंगा प्रवाहित की ताकि उनके पीछे आने वाले वानर और सैनिक पानी पी सके। अर्धकुमारी गुफा, गर्भजून, यहाँ माता ने 9 महीने तक तपस्या की जैसे गर्भ में शिशु रहता है। भवन गुफा, यही आज की वैष्णो देवी गुफा है जहां माता ने अंततः प्रवेश कर लिया। जब भैरवनाथ गुफा तक पहुंच गया तब माता ने अपना महाकाली रूप धारण किया और उसका वध कर दिया। भैरवनाथ का सिर त्रिकूट पर्वत की ऊंचाई पर जाकर गिरा। आज वहां भैरव बाबा मंदिर है। मृत्यु के समय भैरवनाथ ने अपनी गलती स्वीकार की और माता से क्षमा मांगी। माता ने करुणा दिखाकर कहा, मेरे दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाएंगे जब तक भक्त तुम्हारे मंदिर में आकर दर्शन न करे। तभी से माता की यात्रा में भैरव बाबा दर्शन अंतिम पड़ाव माना जाता है। गुफा में माता आज भी 3 प्राकृतिक पिंडियों के रूप में विराजमान है। पहले महाकाली, शक्ति और बल का प्रतीक। दूसरा महालक्ष्मी, समृद्धि और वैभव का प्रतीक। तीसरा महासरस्वती, ज्ञान और विद्या का प्रतीक। यही तीनों मिलकर माता वैष्णो देवी का संपूर्ण स्वरूप है। गुफा में माता का कोई प्रतिमा या मूर्ति नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक पिंडियां हैं जो सदियों से वैसी ही बनी हुई हैं। गुफा के भीतर का वातावरण हमेशा ठंडा और रहस्यमय होता है। कहते हैं कि यहाँ आने वाले सच्चे भक्त को माता हर हाल में दर्शन देती है। सदियों से इस गुफा में अनेक चमत्कार हुए हैं। कई बार बिना दीपक जलाए गुफा में दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। कुछ भक्तों ने माता के चरणों की ध्वनि और अदृश्य स्वर सुनने की गवाही दी है। वैज्ञानिकों ने गुफा की गहराई मापने की कोशिश की, लेकिन वे कभी सफल नहीं हुए। कटरा से 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद माता के भवन तक पहुंचा जाता है। लाखों श्रद्धालु हर साल यहां आते हैं और कहते हैं कि एक बार जो यहां आता है वह फिर बार बार खिंचा चला आता है। निष्कर्ष, माता वैष्णो देवी की यह कथा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि रहस्यमयी शक्ति का अनुभव है। यहाँ हर पत्थर, हर चिन्ह, हर गुफा एक रहस्य छिपाए हुए है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। इस वीडियो में बस यही तक। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।